Hello, good morning, dear students and parents. Myself Kamla Chaudhary, science teacher from Sikar. Today we will start the chapter 2 of class 7th. In previous classes, we discuss about the digestion of food in mouth. हमने पिछली क्लास में देखा कि जो फूड का डाइजेशन होता है वो माउथ में कैसे होता है और हमने टीथ का अरेंजमेंट देखा था, टीथ का फंक्शन देखा था, यहाँ पे टाइप ऑफ टीथ भी हमने पिछली क्लास में देखा था। तो यहाँ हम आज जो टॉपिक करेंगे वो क्या है, स्वीट्स एंड टूथ डीके। हम यहाँ बात करेंगे कि जो टंग है, टंग के ऊपर जो सब्सटेंसेस हैं यानी जितने भी मैटर वगैरह हैं उनका टेस्ट हम कैसे करते हैं और टूथ डीके क्या होता है। टूथ डीके की हम बात करें, नॉर्मली हम पहले से थोड़ा सा समझते टूथ डीके एक्चुअल में क्या होता है कि आपके माउथ का जो पीएच होता है वो 5 होना चाहिए या 5 से ऊपर होना चाहिए, 5 से नीचे नहीं होता। जो पीएच स्केल होता है उसमें 5 ही होना चाहिए या 5 से ऊपर हो, नीचे होता है अगर 5 से भी, देन क्या होता है आपके माउथ का जो पीएच है वो इंक्रीज हो गया, देन एसिडिक नेचर है माउथ का वो इंक्रीज हो गया। अब आप जानते ही हो कि एसिड्स के अंदर कोई भी चीज़ डाल दो, आप कोई भी सब्सटेंस डाल दो, कोई भी थिंग डाल दो, वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे डिकेइंग होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपके माउथ में भी सेम प्रोसेस चलती है, सेम प्रोसेस चलती है। तो वहाँ पर जो इनेमल होता है वो वहाँ से क्या होता है, रिमूव हो जाता है, धीरे 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 वहाँ से रिमूव होके, और जो एक बात करें हम, कैविटी सी बन जाती है वहाँ पे, कैविटी से बन के, और फिर वो जो पूरे टीथ होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं टीथ डीके, टूथ डीके। अब टूथ डीके होता क्यों है, टूथ डीके क्यों होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, खाना खाते टाइम ढंग से या तो कुल्ला नहीं करते हैं, या हम ब्रश नहीं करते हैं, या अपना डाइजेशन ठीक नहीं है। इन्हीं वजह से क्या होता है, माउथ का जो पीएच है वो क्या होता है, कम हो जाता है, और माउथ का पीएच कम होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हमें फेस करना पड़ता है। तो अब जानते हैं अपन टूथ डीके होता क्या है। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल to us. However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. हम क्या करते हैं, हमारे माउथ में, हम नेक्टाई से तो दिखेगा नहीं, लेकिन हमारे माउथ के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ऐसे वो हमारे लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जब हम खाना खाने के बाद में ढंग से हम क्या करते हैं, अपने टूथ को क्लीन नहीं करते हैं, यानी जो अपने दांत है वो ढंग से साफ़ नहीं करते हैं, या हम अपने माउथ को साफ़ नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है जो आपके माउथ के अंदर, वो क्या करते हैं, अपना काम करना शुरू कर देते हैं। काम मतलब जो बचा हुआ फूड है आपके टीथ के बीच में वो क्या है, डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देंगे। आगे देखते हैं। These bacteria break down the sugar present from the leftover food and release acids। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बैक्टीरिया के बारे में। तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, फूड को डिकम्पोज करके, जो शुगर है उसको डिकम्पोज करके, और उसमें किसका फॉर्मेशन करेंगे, बाद में एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। जैसे ही एसिड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने दांतों को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड टूथ डीके। अब जो अपने दांत खराब होते हैं उसको हम टूथ डीके। आप देखते हो आसपास में अपने फ्रेंड के, कईयों के दांत क्या होते हैं, छोटे से ही, छोटे बच्चे के ही क्या हो जाते हैं, काले काले से नज़र आते हैं। तो उसको क्या कैविटी हुई है। अब कैविटी क्यों हुई है, वो इन्हीं वजह से हुई है कि उन्होंने प्रॉपर माउथ क्लीन नहीं किया था, ब्रश टाइम पे नहीं किया, इसकी वजह से उसको टूथ डीके हो गया। इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम। अगर ये टाइमली इनका ट्रीटमेंट नहीं लिया, इट कॉजेज सीवर टूथ एक एंड इट एक्सट्रीम केस रिजल्ट इन टूथ लॉस। अगर इनका टाइम पे हम ध्यान नहीं देते हैं, डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो फिर रेगुलर दांतों में दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे क्या है, दांत होंगे वो भी गिर जाएंगे। Chocolates, sweets, soft drinks and other sugar products are the major
कल्प्रिट्स ऑफ द टूथ डिके, इनमें जो मेन कॉजेज वो क्या है टूथ डिके होने के? चॉकलेट वगैरह लेते हो, स्वीट्स लेते हो, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह लेते हो, या शुगर जो के प्रोडक्ट जितने भी लेते हो उनकी वजह से टूथ डिके ज़्यादा होता है। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद ए ब्रश और दातुन एंड डेंटल फ्लस at least twice a day and rinse the mouth after every meal. Also, one should not put dirty finger or any unwanted object in द माउथ। आपको रेगुलरली टीथ को है वो क्लीन करना चाहिए ब्रश से या दातुन से, और फ्लस भी करना चाहिए दांतों को। और आपको जो दांत होते हैं उनको जैसे कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, उनको हम फ्लस करते हैं, उससे आपको दांतों के बीच में जो फूड पार्टिकल फंसे हुए उनको निकालना चाहिए। वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन योर माउथ। दूसरी बात यह है कि आप अपने मुंह में अंगुली भी नहीं डालें, या कोई सामान है वो जब वॉश किया हुआ ही नहीं है तो उसको माउथ में बिल्कुल नहीं डालें। यहाँ कुछ फिगर्स दी हुई हैं, डायग्राम दिए हुए हैं कि जो टूथ डिके होता है वो कैसे होता है। देखो धीरे धीरे जो फर्स्ट नंबर है ए है, वहाँ पर आपने देखा कि एकदम हेल्दी टीथ दिख रहा है। उसके बाद में आप देख रहे हो कि एक छोटी सी खांच दिख रही है। थर्ड नंबर सी में आप देखते हो तो यहाँ पर एक छोटा सा होल दिख रहा है, यहाँ पर एक छोटा सा होल दिख रहा है, छोटा सा होल दिख रहा है। उसके बाद में आप देख रहे हो तो एक बड़ा सा होल दिख रहा है इसमें, तो इसको क्या कहते हैं? हम टूथ डिके कहते हैं। यहाँ आगे बात करेंगे। समटाइम्स व्हेन यू ईट इन ए हरी, टॉक और लाफ व्हाइल ईटिंग, यू मे कफ, गेट हिकअप्स और ए choking sensation. This happens the food particle enter the windpipe. The windpipe carries air from the nostril to the lungs. It runs adjacent to the food pipe, but inside the throat, air and food share a common passage. Then how is food prevented from entering the windpipe? During the act of the swallowing, a flap-like valve called a passing a windpipe and guides the food into the food pipe. If by chance food particle enter the windpipe, we feel choked, get hiccups और cough. अब कई बार हम खाना खाते टाइम या तो हम बात करते हैं, या हम जल्दी जल्दी खाते हैं, या हम क्या करते हैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका फूड है वो फूड पाइप में ना जाके विंड पाइप में चला जाता है। तो विंड पाइप में जाएगा, देन क्या होगा, वहाँ पर आपको या तो कफ आएगा, या उसका जब डाइजेशन होगा वहाँ पर, या वो डिकम्पोज होगा, तो नोस्ट्रिल से जो बाद में हवा है, यानी लंग्स से जो नोस्ट्रिल्स में हवा आएगी, एक्सहेल करेंगे हम रेस्पिरेशन में, देन आपको स्मेल आएगी। दूसरा क्या है, जो फूड पाइप और विंड पाइप है उनका जॉइंट एक ही जगह है, तो उनमें जो प्रोटेक्ट करने वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो एक वाल्व होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक वाल्व होता है। वो क्या करता है, फूड को क्या करता है, फूड पाइप में जाने देता है, विंड को क्या करता है, विंड पाइप में जाने के लिए अलाउ करता है। अगर आप रेगुलर ऐसा कुछ करते हो, जैसे जल्दी जल्दी बात करना, हंसना, जल्दी जल्दी खाना, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो फूड होता है फूड पाइप में ना जाके विंड पाइप में चला जाता है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और या तो आप चोक हो जाते हैं, यानी आपको सांस नहीं आता है, या आपको कफ आना स्टार्ट यानी उल्टी होना स्टार्ट हो जाएगी। या हम देखेंगे कि जो आपकी जो टंग है, टंग के ऊपर बहुत सारी टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं। देखना यहाँ पर अलग अलग टेस्ट बड बनी हुई है, यहाँ पे अलग कलर है, फिर इधर अलग है, फिर इधर अलग है, यानी 3 टाइप की टेस्ट बड होती है। यानी कि शुगर सॉल्यूशन की हम बात करें, यानी मीठे के लिए अलग होती है, नमकीन के लिए अलग होती है, और जैसे कि बिटर गोर्ड वगैरह है कड़वे के लिए अलग होती है। ये अलग अलग होती है सब जगह, मीठे के लिए अलग है, कड़वे के लिए अलग है, खट्टे के लिए अलग है, मतलब सबके लिए अलग अलग टेस्ट बड प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से आपको फूड है उसका टेस्ट पता
चल पाता। ये एक्टिविटी आप घर पे करके देख सकते हैं कि आप ना शुगर ले लें, सॉल्ट ले लें, लेमन जूस ले लें, नीम की पत्ती ले लें, और भी कई सारे घर में ईटिंग्स फूड है वो आप ले सकते हो। लेके आप चेक कर सकते हो कि कौन सी टेस्ट बड है वो कहाँ पर प्रेजेंट है। तो आपकी जो टेस्ट बड है वो जो कॉर्नर होगा कहाँ, टंग का, वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगी। तभी तो आप कई बार कोई भी सामान होता है उसको चखते हो तो आप अपने जो टिप पॉइंट होता है किसका, टंग का, वहाँ से चखते हो और पता करते हो टेस्ट का कि टेस्ट कैसा है। तो आज हमने यहाँ पर देखा कि टूथ डीके है और जो टेस्ट बड है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, कौन कौन सा टेस्ट हमें इनके थ्रू ले सकते हैं, किसके थ्रू, टंग के थ्रू। और टूथ डीके होता कैसे, उसका रीज़न क्या है और इसके अफेक्ट क्या क्या होते हैं अपने टीथ के ऊपर। तो हमने यहाँ पर टूथ के और टंग के बारे में जाना। आई होप आपको समझ आया है, अच्छे से समझे और कॉपी में भी नोट डाउन करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।